चलो एक बार फिर से देख लो बेटा, जब कभी भी सुनिए बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में, बाइनोमियल कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन में एपी नजर आ जाए, क्या नजर आए? एपी मतलब जैसे ये 1 लिखा है, माइनस साइन भूल जाइए, ये क्या लिखा है 2, उसके आगे 3, उसके आगे 4, क्या ये नंबर्स एपी में है? तो हम लोग क्या करते हैं, उसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? उसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। अच्छा, जनरल टर्म के आगे सिग्मा लगा दो तो सम ऑफ ऑल टर्म्स हो जाता है। अब जनरल टर्म की वैल्यू यहां जैसे रखी, तो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? जैसे ये एनसीआर है, ठीक है, तो एनसीआर को हम लोग क्या ऐसा भी लिख सकते हैं n+1, और क्या लिख सकते हैं इसमें n+1, इसको सोचो क्या लिखा जा सकता है? हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक काम ये करते हैं, n+1 से ऊपर मल्टीप्लाई और n+1 से नीचे मल्टीप्लाई। तो ऐसा करने पर ये चीज तो आपको यहां मिल जाएगी। और एक काम और करते हैं, r+1 से ऊपर मल्टीप्लाई और r+1 से नीचे मल्टीप्लाई। किसको? डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते बेटा, इसको हम डायरेक्ट बाहर नहीं कर सकते। हम एक काम ये जरूर कर सकते हैं कि जैसे हम इसको लिखना चाहें n+1 c r+1 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? n+1 अपॉन r+1 NCR लिख सकते हैं। तो हम यहां से ये देखें, NCR को, NCR यहां r+1 मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है ना, हाँ, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। इसको इसमें मल्टीप्लाई, इसको इसमें, तो ज्यादा आसान होगा। तो ऐसा करने से फायदा क्या मिलेगा? सिग्मा r की वैल्यू 0 से n, ये -1 की पावर r था, ये r लिखा है, और फिर NCR, फिर सिग्मा -1 की पावर r, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, दैट इज NCR, r की वैल्यू 0 से n तक। अब इस NCR को हम कुछ लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? सुनिएगा, NCR की जगह क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, n/r n-1 CR-1, ये लिख सकते हैं। तो इस जगह पर ये बचेगा सिग्मा r की वैल्यू 0 से n तक -1 की पावर r, ये r एज इट इज लिखा, n/r हो गया, n-1 CR-1 हो गया। अच्छा यार, इनका सम कितना होता है? इनका सम 0 होता है। कैसे 0 होता है? आपको कुछ याद होगा, इसको यदि हम लोग देखें, सिग्मा r की वैल्यू 0 से n-1 की पावर r NCR, r की जगह 0 रख के देखो, इधर देखो बेटा, r की जगह 0 रखने पर ये +1 हो जाएगा, ये NC 0 बनेगा, 1 रखने पर ये माइनस देगा, ये NC 1 देगा, 2 रखने पर -1 की पावर 2 प्लस देगा, और ये NC 2 देगा, कितना दे देगा? ये NC 1, फिर NC 2 माइनस का NC 3 एज सो ऑन, क्या ये जाएगा? 0 रख के देखो NC 0, 1 रख के देखा NC 1, 2 रख के देखा NC 2, 3 रखा NC 3। जब अल्टरनेट प्लस माइनस होते थे सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ, तो उनका सबका सम 0 होता था। पहले लेक्चर पे पढ़ा था, अरे NC 0, NC 1, NC 2 अप टू NCN, और अल्टरनेट प्लस माइनस तो इनका सम 0। तो क्या ये यही चीज लिखी हुई है? तो इनका सम क्या हो गया? 0। अब इस जगह पर क्या r से r, क्या ये n कांस्टेंट बाहर हो जाएगा? क्योंकि वेरी कौन कर रहा? r की वैल्यू 0 से कहां तक? तो अब इसमें यदि हम लोग इसमें वेरिएशन करने की कोशिश करें, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो अब हम लोग यहां पर देखो क्या करेंगे। ये तो सिग्मा लिखा है -1 की पावर r, n बाहर चला गया है, n बाहर चला गया है, और ये n-1 CR-1। अब तो ये n बाहर है, यदि जैसे ही आपने 0 रखा, r की वैल्यू 0 से n तक, 0 रखने पर ये कितना डिफाइंड नहीं होगा, लिखने की जरूरत
नहीं, अच्छा 1 रखने पर ये क्या माइनस देगा और ये क्या देगा n-1 c 0 देगा। 2 रखने पर क्या ये प्लस दे देगा, प्लस देगा, और n ये क्या देगा n-1 c1 दे देगा। फिर इसके आगे क्या माइनस का n-1 c2 आएगा, इसके आगे n-1 c3, क्या ये इस तरीके से आएगा। क्या इसमें भी अल्टरनेट प्लस माइनस है, माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट प्लस माइनस होता तो इनका सम भी 0, 0 इंटू n कितना आ जाएगा बेटा 0। क्या आंसर 0 आ रहा है, नोट कर ले। जहां पर डाउट हो तो डिस्कस कर सकते हैं।